अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि आपका कल जूलॉजी का पेपर है और प्रिपरेशन भी हमने अच्छी खासी करवा दी है। रीजनिंग भी डिस्कस किए हैं, नॉन रीजनिंग भी डिस्कस किए हैं, काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ भी डिस्कस किए हैं, टारगेट पेपर के एमसीक्यूज़ भी डिस्कस किए हैं। तो अब जो है बिल्कुल सुबह पेपर है आपका, तो अगर कोई स्टूडेंट्स रिवाइज करना चाहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो मैंने उस हवाले से एक वीडियो बना रही हूँ। मतलब चैप्टर 10 से रिलेटेड उसमें मुझे जो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर रीजनिंग के हिसाब से क्वेश्चंस लग रहे हैं या कुछ एमसीक्यू के पॉइंट्स उसके हवाले से हम बुक में देखते जाएंगे। साथ साथ ही जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेंगे वो मैं आपको बता दूंगी। वीडियो सिर्फ इस वजह से बना रही हूँ कि इसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी का रह गया है तो उसको कवर कर ले हैं, किसी एमसीक्यूज का रह गया है तो वो चीज़ कवर हो जाए। अगर आप लोग की तैयारी है और बहुत बाकी सारी चीज़ें कर ली हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम कोशिश करेंगे कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करें। तो उसमें जो सबसे पहले मुझे देखी थी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो है सीलोम के बारे में पता होना चाहिए कि 3 तरह की सीलोम है। एक एसिलोमेटा है, एक सूडोसिलोमेटा है और एक सिलोमेटा है। ठीक है, तो ये वाली बात इन्होंने बताई हुई है कि एसिलोमेटा जो होते हैं प्लेटी हेलमिंथिस में होता है। तो ये आपका एमसीक्यू आ जाता है कि एसिलोमेटा जो होते हैं वो प्लेटी हेलमिंथिस होते हैं, यानी कि उनके पास कोई बॉडी कैविटी नहीं होती। बाकी जो सूडोसिलोमेटा होते हैं वो कहाँ होते हैं, नीमाटोड्स में होते हैं। ठीक है, जिनके पास ऐसी बॉडी कैविटी होती है जो कि ट्रू सिलोम नहीं होती, उसके अंदर कुछ और फ्लूइड वगैरह या कुछ और होता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि एसिलोमेटा प्लेटिहेलमिंथिस में होता है, सूडोसिलोमेटा नीमाटोड्स में होता है और सिलोमेटा यानी ट्रू बॉडी कैविटी जो होती है वो एनिलिडा से कॉर्डेटा तक के जितने भी फाइलम है ना उन सब में सिलोमेटा आ जाता है। अब इसमें आपके जो है कुछ अगर वो रीजनिंग पूछना है तो वो भी कवर हो रहे हैं, या फिर जो है कुछ पूछेंगे सिलोमेटा या सूडोसिलोमेटा का फर्क है, वो आपको समझ में आ गया। बाकी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता चल गया कौन से फाइलम में कौन सी सीलोम पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि फाइलम पॉरीफेरा। तो फाइलम पॉरीफेरा में जो एक इम्पॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन लगा था वो मुझे ये लगा था कि पॉरीफेरा में जो है इनको स्पंजिस क्यों कहा जाता है या स्पंजिस को पैराजुआ क्यों जाता है। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पे हमने रीजनिंग में अपने डिस्कस की थी कि पॉरीफेरा को स्पंजिस क्यों कहा जाता है। बहरहाल इस फाइलम से मुझे ये इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन लगा था। उसके बाद आपने ये पता होना चाहिए कि जो है इसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं पिनेकोसाइट्स होते हैं और कोएनोसाइट्स होते हैं, पोरोसाइट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कैनाल सिस्टम पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। नॉन रीजनिंग उसमें आपको पता होना चाहिए कि एस्कन टाइप, साइकन टाइप एंड ल्यूकन टाइप जो है वो मौजूद होती हैं। 3 तरह के कैनाल सिस्टम्स, ये एस्कन, ये साइकन एंड ये ल्यूकन टाइप। 3 तरह के जो है पिनेकोसाइट्स और कोएनोसाइट्स के बीच में जो है कह रहे हैं कि अमीबोसाइट्स होते हैं। ठीक है, और स्पिक्यूज होते हैं। तो आपने इन सब चीज़ों में इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो याद रखनी है, जो कि एमसीक्यू के हवाले से है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसके अंदर एग्स और स्पर्म किसके जरिए बनते हैं, अमीबोसाइट्स के जरिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एग्स बन रहे हैं वो अमीबोसाइट्स की वजह से बन रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हमें लग रहा हो तो। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है वो ये है नाइडेरिया के फाइलम में हम देख लेते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इसके एग्जांपल्स याद होने चाहिए। मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि एमसीक्यू के हवाले से आपको सारे फाइलम के एग्जांपल्स और उनकी क्लासेस के एग्जांपल पता होने चाहिए। ये 2 चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके नॉन रीजनिंग में भी पूछी जा सकती हैं कि कुछ क्लासेस दी जाती हैं और उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल पूछी जाती हैं। तो नाइडेरिया में हमारे पास आ जाता है हाइड्रा जेलीफिश आ जाती है। ठीक है, सी एनीमोन्स भी आ जाते हैं। उसके अलावा जो है ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी जो ये जो होते हैं हमारे पास रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि नाइडेरिया जो है रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। इसके अलावा जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा था वो ये लगा था कि इनके पास जो है सिर्फ एक ओपनिंग होती है, जो कि जो है माउथ और एनस दोनों के तौर पे सर्व कर रही होती है। इसके अलावा ये वाले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये भी मिला था कि ये जो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब एमसीक्यू के हवाले से याद रखना है। उसके अलावा जो अगले पेज पे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा हो वो आ जाता है हमारे पास एज अ ग्रुप नाइडेरियंस, पॉलिप और मेड्यूसा। ठीक है, तो इनकी 2 तरह की फॉर्म्स होती हैं, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, कि ये पॉलिप या मेड्यूसा की फॉर्म में पाए जाते हैं। कह रहे हैं कि पॉलिप और मेड्यूसा की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है बाकी जो है काफ़ी डिटेल स्ट्रक्चर आएगा, तो हम आगे देख लेते हैं कि ऑल्टरनेशन और जनरेशन में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ लेना अच्छे से। पॉलीमॉर्फिज्म जो है नॉन रीजनिंग के लिए है, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं उसे, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसकी भी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म का शॉर्ट क्वेश्चन आपने करके जाना है। बाकी ये पता होना चाहिए कि पॉलीमॉर्फिज्म कौन एग्जिबिट करता है, नाइडेरियंस का है। ठीक है, कोरल लीफ
रीफ वाला भी जो टॉपिक है वो नाइडेरिया में होता है, कैरेक्टरिस्टिक पूछी जा सकती है। बाकी तो बहुत ज़्यादा डिटेल चल जाएगा क्योंकि हमारा कल पेपर है आपका, इस वजह से हम बिल्कुल ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये देख सकते हैं कि हाइड्रोजोआ और मीजोग्लिया जो है ना, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ, ये जो है आपकी किसकी क्लासेस है, नाइडेरिया की। और इसके अंदर आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको इसकी एग्जाम्पल्स याद रखनी है। हाइड्रा ओबेलिया फाइसेलिया, हाइड्रा ओबेलिया फाइसेलिया, हाइड्रोजोआ हो गए। स्काइफोजोआ में हमारे पास आ जाएगा क्या, जेली फिश। हाइड्रोजोआ में क्या आ गया, जेली फिश। एंथोजोआ में हमारे पास आ गया कोरल्स और सी एनीमोन, ठीक है। एंथोजोआ में कोरल्स एंड सी एनीमोन। तो आपने ये याद रखना है कि दो तरह के हवाले से, एक आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ओबेलिया बिलोंग्स टू विच क्लास, तो इस तरह आप क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह पूछ सकते हैं कि क्लास हाइड्रोजोआ में कौन से एनिमल आता है। आपको एग्जांपल्स डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाएं, साथ में ओबेलिया, हाइड्रा या फाइसेलिया में से भी कोई ऑप्शन दे दिया जाए, या सो ऑन आगे भी किसी क्लास का ऑप्शन दे दिया जाए। बाकी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी मैं बार बार बता चुकी हूँ कि ऑप्शन देके पूछे जा सकते हैं कि आपसे इधर की एक क्लास ले ली जाए, किसी और फाइलम से एक क्लास ले ली जाए, 3-4 क्लासेस देके उनकी एग्जांपल्स पूछी जाती हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आ जाता है प्लैटीहेल्मिन्थिस की बात। पहली बात, इनको फ्लैटवर्म्स भी कहा जाता है, तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। तो प्लैटीहेल्मिन्थिस में जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये हैं कि जो है ये एसिलोमेट होते हैं, इनके अंदर सीलोम नहीं पाई जाती है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि लेफ्ट एंड राइट आइडेंटिकल साइड्स बनती हैं इनकी अगर इन्हें हाफ से कट किया जाए, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, तीनों लेयर्स पाई जाती हैं। इसके अलावा जो है हमने ये पढ़ा कि इसमें जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। जैसे हमारे अंदर किडनीज होती है ना, इनके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया पाए जाते हैं। उसके अलावा इसकी एग्जांपल्स आपने देख लेनी है कि इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है ये डिगेसिया एंड टाइनिया सेजिनेटा फैसियोला। वैसे तो आपने ये इंपॉर्टेंट मतलब ऐसे भी एग्जांपल्स याद रखनी है, लेकिन इसकी खास तौर पे क्लासेस की अलग अलग एग्जांपल्स याद रखनी है। तो क्लासेस की अलग अलग एग्जांपल्स, अच्छा पैरासिटिक एडाप्टेशन जो है इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, तो ये आपने बहुत काफ़ी ज़्यादा पेपर्स में मैंने देखा है जब सॉल्व करवाएं तो आया पता, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। उसके अलावा आपने ये करना है कि इनकी एग्जांपल्स आ जाती हैं, ठीक है। टर्बिलेरिया आ गया और ट्रिमेटोडा एंड सिस्टोडा। सिस्टोडा की तो अभी मैंने लास्ट पेपर में ही सॉल्व करवाई है, उसमें पूछी गई थी कि किसकी एग्जांपल क्या है। तो टर्बिलेरिया में हमारे पास आ जाता है ड्यूगेसिया, ठीक है, याद रखना है। टर्बिलेरिया में आ जाता है ड्यूगेसिया। ट्रिमेटोडा में हमारे पास आ जाता है फेसियोला यानी लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक आ जाता है किसमें, ट्रिमेटोडा में। और ये किसकी क्लास है हमने पढ़ी है अभी, प्लैटीहेल्मिन्थिस की, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। बाकी सिस्टोडा में हमारे पास क्या आ जाता है, टाइनिया सेजिनेटा। सिस्टोडा में हमारे पास आ जाता है टाइनिया सेजिनेटा। नेक्स्ट फाइलम पे आ जाता है निमेटीहेल्मिन्थिस यानी एस्केल्मिन्थिस। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, निमेटोडा जो हमारे पास एस्केल्मिन्थिस आ जाता है यानी निमेटीहेल्मिन्थिस आ जाता है। तो निमेटीहेल्मिन्थिस में जो आपने पॉइंट याद रखना है उसमें पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि ये हमारी जो होती है ना बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, यानी कि बॉडी को अगर हाफ कट किया जाए तो वो लेफ्ट और राइट आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया एमसीक्यू के हवाले से कि ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, हेल्मिन्थिस, निमेटीहेल्मिन्थिस। बाकी निमेटीहेल्मिन्थिस जो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा ये है कि इनकी बॉडी कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, तो इन्हें सूडोसील कहा जाता है। तो सूडोसील किसमें पाई जाती है, निमेटीहेल्मिन्थिस में पाई जाती है। उसके अलावा आपने ये याद रखना है कि जो एक बीमारी होती है फ्लेरियासिस, वो किसकी वजह से हो रही होती है, वुचरेरिया की वजह से हो रही होती है, ठीक है। और इसमें जो कंडीशन डेवलप होती है जिसमें जो है हमारे लेग्स वगैरह और आर्म और स्क्रोटम की जो है ना इन्फ्लेमेशन आती है यानी सूजन हो जाती है, पाँव वगैरह बहुत बड़े बड़े सूज जाते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं एलिफेंटियासिस, ठीक है। यहाँ पे ये देखें एग्जाम्पल में भी ये बना के दिखाई हुई है कि स्क्रोटम, लेग और जो है आर्म वाले एरिया जो है इन्फ्लेम्ड हो गया है, और ये चीज़ किसी वजह से वुचरेरिया की वजह से हो रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एनिलीटा की अगर हम बात करें तो एनिलीटा में भी वही मेन देखिए हर चीज़ में आपने मेन या फिर पॉइंट्स याद रखने। फॉर एग्जांपल क्या डिप्लोप्लास्टिक है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, या कौन सा मेन ऑर्गन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, या फिर आपने ये याद रखना है कि उसके अंदर सीलोम किस तरह की पाई जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एमसीक्यू के हवाले से हर फाइलम के आपको याद होने चाहिए। इसके मदद से आपको जो है लॉन्ग लिखने में भी हेल्प मिलेगी, शॉर्ट में भी एंड एमसीक्यू में भी। इसमें भी जो है आपने बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है। फॉर एग्जांपल आपने ये याद रखना है कि इनकी सेगमेंटेशन, अच्छा हाँ, इसमें जो है ना आपका एक रीजनिंग क्वेश्चन भी आता है कि एनिलीडा में सेगमेंटेशन को मेटामेरिक क्यों कहा जाता है। तो इसका रीजन आपने याद रखना है कि ये जो है इसमें सेगमेंटेशन एक्सटर्नल और इंटरनली दोनों तरह से एक सेगमेंट्स हुए हुए होते हैं, डिवाइड हुए हुए होते हैं, तो इस वजह से इसे कहा जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, तीनों लेयर पाई जाती है, इनके अंदर बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं ये भी, और सीलोमेट होते हैं। सीलोमेट से आपने याद रखना है कि
एनिलिडा के बाद के जितने भी फाइलम होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सीलोमेट होते हैं, यानी कि अंदर ट्रू सीलोम पाई जाती है। उसके अलावा आपने ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि ये जो होते हैं हमारे, इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। ठीक है, एक प्रोटोनेफ्रीडिया पे हमने पढ़े थे, एक में फ्लेम सेल्स पढ़े थे, और एनिलिडा में हमारे पास नेफ्रीडिया पाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी इसकी जो क्लासेस हैं उसके नाम पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा एंड हेरोडनिया, इसकी एग्जाम्पल याद रखनी है। तो पॉलीकीटा जो होता है उसके लार्वा को हम क्या कहते हैं, ट्रोकोफोर। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रोकोफोर लार्वाल स्टेज, ये भी पूछा जाता है एमसीक्यू में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने इसकी एग्जाम्पल याद रखनी है कि पॉलीकीटा जो है उसमें क्या आ जाता है, सिबेला आ जाता है और नेरीज आ जाता है। तो नेरीज और सिबेला दोनों एमसीक्यू के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। ओलिगोकीटा की अगर हम बात करें तो ओलिगोकीटा में क्या होता है, एग्जाम्पल आ जाती है फेरेटिमा। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल फेरेटिमा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेरोडनिया, हेरोडनिया यानी लीचेस। तो इसकी एग्जाम्पल जो हो जाती है इंपॉर्टेंट वो आ जाती है हमारे पास क्या, लीच। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास बात करें तो ये वाली चीज़ें सारी एडवांटेजेस और सेगमेंटेशन ये सारे जो इंपॉर्टेंट है वो डिटेल में चले जाते हैं, तो इसकी आपको अभी फिलहाल इतनी कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। उसके बाद हम करेंगे मोलस्का। मोलस्का में अगर हम बात करें तो मोलस्का में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ जाते हैं वो हैं, ये आ जाते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक आ जाता है हमारे पास। पहला पॉइंट आ जाता है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं। ये तो याद ही रखना है कि एनिलिडा के बाद सारे सीलोमेट होते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं ये भी, यानी मोलस्का जो होते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है कि सीलोम मौजूद होती है, वाली चीज़ भी याद कर ली। बाकी ये अनसेगमेंटेड होते हैं। ठीक है, इनके अंदर सेगमेंटेशन नहीं हुई भी होती है। उसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह वेल डेवलप होता है। बाकी इनका लार्वा जो होता है वो ट्रोकोफोर लार्वा होता है, ये पूछा जाता है एमसीक्यूज में। उसके अलावा इसकी क्लासेस में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं जो कि बुक में डिस्कस की गई हैं वो गैस्ट्रोपोडा है, और गैस्ट्रोपोडा में होता है टॉर्जन। अब ये टॉर्जन जो है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने एक बार पढ़ लेना है कि टॉर्जन जो है किस मतलब क्या चीज़ होती है। 180 डिग्री पर अपनी बॉडी को रोटेट कर लेते हैं ये, और आगे सारा प्रोसेस जो होता है। तो बाकी इसकी एग्जाम्पल हमारे पास आता है पाइला। ठीक है, ये याद रखना है। तो एग्जाम्पल्स मैंने कहा है क्लासेस की याद रखनी है। बाकी बाइवेल्विया की अगर हम बात करें तो बाइवेल्विया जो है उसके पास हमारे अंदर आ जाता है, इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है यूनियो। ठीक है, यूनियो बाइवेल्विया की एग्जाम्पल में आ जाता है यूनियो और माइटिलियस और पर्ल ऑयस्टर्स। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। बाकी इनकी भी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है पर्ल फॉर्मेशन, जिस पे शॉर्ट नोट आता है काफ़ी नॉन रीजनिंग में। सिफेलोपोडा की अगर हम बात करें तो सिफेलोपोडा में हमारे पास आ जाता है नोटिलियस। ठीक है, नोटिलियस आ जाता है, और उसके अलावा जो है ये आ जाता है सीपिया आ जाता है, लोलिगो आ जाता है, और ऑक्टोपस भी आ जाता है हमारा सिफेलोपोडा के अंदर। ठीक है, उसके अलावा आपने ये वाली चीज़ बताई हुई है कि पर्ल ऑयस्टर जो है इनके एग्जाम्पल मतलब एक तरह से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है पर्ल फॉर्मेशन। यहाँ पे हमारे कुछ फाइलम कंप्लीट हो जाते हैं, बाकी के फाइलम हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं।